प्रणाम दोस्तों। ब्रह्मराज महातंत्र आश्रम में जो 7 सन्यासी हैं अभी वर्तमान में हैं, वो कौन से कार्य करेंगे और उनके नाम क्या हैं, उसके संबंध में आपको मैं परिचय कराना चाहता हूँ क्योंकि वो आगे आश्रम के जो और संस्था के जो कार्य हैं वही सँभालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्योंकि मुझे भी बहुत सारे शक्तियों को स्थापित करना है, तो मुझे समाधि में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आगे के जो कार्य हैं वो साधक और साधिकाएँ भी हैं जिन्होंने अपना जीवन आश्रम को समर्पित और आश्रम के कार्य करने हेतु और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इसमें कोई संशय नहीं। और उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई क्योंकि परिवार होता है हमारा, समाज है, परिवार हैं और उनको त्यागना इतना आसान नहीं होता क्योंकि परिवार वाले भी प्यार करते हैं हमसे, तो वो अपने भविष्य के लेकर चिंतित होते हैं। पर आश्रम से जो जुड़े हैं उनका भविष्य निश्चित ही दिव्यमय होगा और वो दिव्य सिद्धियाँ भी प्राप्त करेंगे और परम ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे और समाज और भारत को फिर से निर्माण करने के लिए अपना योगदान भी देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं उनके जो 7 साधक-साधिका हैं, उनके कार्य और उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा, जिससे कि आपको उनसे परिचय हो जाए और वही आगे से वो कॉल वगैरह देखेंगे और आश्रम के कार्य में सहयोग करेंगे। तो दूसरे हैं, पहला नाम हम जो है साधक हैं, वो उनका नाम रियल वाले नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, आश्रम में उनके नाम रखे हैं उनके गुण विशेष के अनुसार। तो एक का नाम है आचार्य विवेकानंद, इसका इसीलिए रखा है क्योंकि इनको वेदांत उपनिषद में बहुत गहरी रुचि है, साथ ही वो ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बहुत वृद्धि करना चाहते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। इनको किताबें पढ़ने की लत ही है इनको, इसलिए उनका नाम विवेकानंद रखा है, आचार्य विवेकानंद। और इनका कार्य यही है लोगों को आध्यात्मिक साधना विधि विधान वगैरह सही से समझाना, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, जो शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे साधु संतों की किताबें पढ़े हैं, तो ये लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, इसलिए इनका नाम आचार्य विवेकानंद रखा है। जो आपको वास्तविक विवेकानंद जी थे उनकी आभास कराएँगे, इसमें कोई संशय नहीं, वैसी वेव्स आएँगी। इसलिए इनका नाम आचार्य विवेकानंद रखा है और आपको ये मार्गदर्शन करेंगे, साधनाओं से आध्यात्मिक बोध कराएँगे, वेदांत, उपनिषद, इसके बारे में वो रिसर्च भी करेंगे और लोगों को तक प्रचार और प्रसार का भी कार्य करेंगे। इस और दूसरे जो है ब्रह्मचारी ध्यानानंद, इनका क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति पर ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो और इनको मैं कुंडलिनी शक्ति पर ही ज़्यादा योगदान देने के लिए कहा है और उसी पे ये रिसर्च करेंगे और प्राणायाम योग, नाद योग और आत्मशुद्धि कैसे किया जाता है, वासना को कैसे नियंत्रित करता है, और ये ध्यान लगाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति में इनको पारंगत करा रहा हूँ और लोगों को ये उसी के संदर्भ में ज्ञान देंगे और उनको विशेष जो अभी तक ना किताबों में हो ना कहीं यूट्यूब में हो, ऐसा विशेष अभ्यास करा रहा हूँ जो निश्चित ही ये उसमें रिसर्च करके लोगों को कुंडलिनी शक्ति में जो सत्य प्रामाणिक और बहुत ही तेज रीति से कार्य करने वाले में रिसर्च करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इनका नाम ध्यानानंद रखा है क्योंकि ये ध्यान करने में बहुत ही अच्छे है और लोगों को सिखाने में, क्योंकि अनुभव होगा तो ही वो लोगों को हम ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए ये विशेष 12-12 घंटे ध्यान लगा रहे हैं और साथ ही आश्रम की सेवा भी करते हैं और और एक्सपर्ट बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैं 3 दिन तो ध्यान लगा सकता था, तो ये भी एक दिन पहुँच जाएँगे ध्यान में 3 दिन तक, इसमें कोई संशय नहीं, मैं उनको ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ। और दूसरे हैं स्वामी तेजोमयी। तेजोमयी इनके लिए कि 10 महाविद्याओं की साधना में बहुत रुचि है और ये लोगों को हील करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो जो बीमार लोग वगैरह हैं, जो उन शक्तियों को वो स्थापित करेंगे और इससे इनको ऊर्जाएँ देंगे और सिद्धि को और प्रभावशाली बनाएँगे, जिससे लोगों के जो बीमार लोग ये साधनाएँ करते हैं, उनको ये सहयोग करेंगे, इसलिए इनका नाम स्वामी तेजोमय रखा है क्योंकि 10 महाविद्याओं के जो साधक होते हैं निश्चित ही वो समाज और ब्रह्मांड में प्रकाश फैला सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं इनको 10 महाविद्याओं में बहुत ही पारंगत कर रहा हूँ और ये नकारात्मक ऊर्जाएँ वगैरह और बाधाएँ, तांत्रिक वगैरह, इसमें इनको मैं एक्सपर्ट बना रहा हूँ जिससे कि लोगों को
बीमारियों से और मानसिक बीमारी, शारीरिक हो या मानसिक, दोनों बीमारियों को दूर कर सके, इसलिए मैं उनका नाम स्वामी तेजोमय रखा है। और दूसरा, चौथा नाम है योगिनी मातंगिनी रखा है, क्योंकि ये कर्ण मातंगी की साधना करना चाहती है और त्रिकालदर्शी बनना चाहती है और लोगों को मार्गदर्शन करना चाहती है, इसलिए इनका नाम योगिनी मातंगिनी ही रख दिया हमने। क्योंकि वैसे ही है, शांत और सरल, इसमें कोई संशय नहीं है, पर उन्होंने भी, उनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, उनसे उन्होंने लड़ा है बचपन से, क्योंकि बहुत सारी उनके जीवन में जन्म से ही कमियां थी, इस वजह से परिवार वाले और समाज अलग ही दृष्टि से देखते हैं, आपको पता है। कोई जन्म से ही कोई दिक्कतें हो तो शरीर में, तो इसलिए और मातंगिनी देवी ऐसी है जो समाज ने ठुकराया है उन लोगों को स्वीकार करती है, आपको पता है। तो इनको नाम भी योगिनी मातंगिनी ही रखा है, और इनको मैं विशेष प्रकार से त्रिकालदर्शी सिद्धि देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही ब्रह्मराज फाउंडेशन को, वो जो संस्था है मेरी, उसको ये लीड करेगी, मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ाएगी, उनको कार्य सौंपा है मैंने, इसमें कोई संशय नहीं, और वो अच्छे से निभाएंगी। और दूसरे, पांचवा नाम है ब्रह्मचारी विज्ञान देव हैं, जो साइंस के स्टूडेंट थे और बहुत ही नॉलेज रखते हैं और बहुत ही पढ़ाई लिखे में अच्छे हैं, पर उनकी इतना कुछ अच्छा होते भी वो आश्रम के लिए सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम विज्ञान देव ही रखा है, क्योंकि वो विज्ञान में बहुत एक्सपर्ट है। आपको पता है, मैं जितना तंत्र में रुचि रखता हूँ उतना ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बहुत, मैं तो साइंस का लवर हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, मुझे साइंस में बहुत रुचि है। और विज्ञान देव भी साइंस के स्टूडेंट है, तो मुझे उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, और वो विज्ञान में बहुत ही खोज करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि विज्ञान कितना ज़रूरी है समाज की उन्नति के लिए, तो ये ब्रह्मचारी ही रहेंगे जीवन भर। और साथ ही ब्रह्मराज फाउंडेशन के लिए कार्य करेंगे, लोगों को संपत्ति वृद्धि में और सिद्धियां प्राप्ति में मदद करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाने का ये लक्ष्य ब्रह्मराज फाउंडेशन का है। तो विज्ञान देव को मैंने ये कार्य सौंपा है, और वो इस पे रिसर्च करेंगे, इस योजना बनाएंगे और इसको धरातल पे लाएंगे, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरे, और छठे हैं सन्यासी काल भैरव दत्त नाम रखा है मैंने, क्योंकि ये थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, तो निश्चित ही कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल है, जो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, और उसी के वो आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने उनका नाम सन्यासी काल भैरव दत्त रखा है। वो थोड़े से उग्र हैं, पर बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं, शांत रहते हैं, पर बहुत ही गंभीरता से कार्य कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल का प्रमुख बनाया है। और ये आगे उस संस्था को काम बनाएंगे, क्योंकि मैंने दो संस्थाएं बनाई हैं, ब्रह्मराज फाउंडेशन जो लोगों को संपत्ति और सिद्धि में सहायता करेगा, और विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल ये हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि समाज में समाज सेवा बहुत तेज़ी से कर सकते हो, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए हमने बनाया। और सन्यासी काल भैरव दत्त हैं, वो इसको संभालेंगे, इनको अनुभव भी है, इन्होंने काफ़ी उम्र भी है, थोड़ी ज़रा ज़्यादा है, पर ये बहुत ही गंभीरता से रहते और अपने जीवन को कुछ करना चाहते थे, और वो कर नहीं पाए, पर क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां वगैरह थी, पर अभी वो परिवार से मुक्त हो चुके हैं, और अभी वो अपनी समाज के लिए और अपने लिए कार्य करना चाहते हैं, और वो उग्र साधना करने में बहुत रुचि रखते हैं। मैं उग्र साधनाएं उनको करा रहा हूँ, और उनको शमशान की साधनाएं बहुत अच्छी लगती है, तो उनको, इसलिए मैंने उनको नाम काल भैरव दत्त रखा है, जैसे कि काल भैरव जैसी ताकत भी हो और दत्त जैसे ज्ञान भी प्राप्त हो, जिससे समाज को वो सही दिशा दे सके और अलग नेताओं का निर्माण कर सके, जिसे सच्चे नेताओं की ज़रूरत है। तो वो विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल के नाम से जो संस्था बनेंगी, वो अलग अलग नेताओं को बनाएंगे, ऐसा नहीं कि ग्रस्त लोग भी नेता बन सकते हैं इनके मार्गदर्शन में, और कैसे सही नेता बना जाए और कैसे नेताओं का निर्माण करना चाहिए, इस पे वो रिसर्च भी करेंगे और उस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी जो राजनीति क्षेत्र है या पॉलिटिकल पार्टी वगैरह है, कितना भ्रष्टाचार करती है, लोगों के दुखों को जो नाश करना चाहिए, गरीबी को नष्ट करना चाहिए, वो
अभी तक सफल नहीं हुए हैं और हम विज्ञान को कितना हमारा हिंदू राष्ट्र है या सनातन धर्म वो विज्ञान से चलता है, ज्ञान से चलता है और हमने ज्ञान को ही त्याग दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। नेताएं सिर्फ भोग विलास में तृप्त है, ज्ञान में उनको तृप्ति नहीं है। और आप देखते हो संसद में भी पोर्न वीडियोस देखने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं। संसद की जगह जो बाकी करोड़ों अरब लोग हैं जिनका भविष्य उनके निर्णयों पर असर करता है, एक निर्णय लेते तो कितने लोग प्रभावित होते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं और वो लोग संसद में ऐसे कार्य करते। इसलिए हम विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल का पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जो धीरे धीरे कार्य करेगी। और सातवीं है साध्वी अनंत माया, जो एकदम शांत स्वभाव की तो है ही, पर वो उनको भी बहुत सारा ज्ञान है, वो पढ़ी लिखी बहुत अच्छी हैं, पर वो एक बायोलॉजी की टीचर भी रही हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं। पर वो विज्ञान तंत्र योगी शक्ति दल के लिए आगे से कार्य करेंगी और समाज सेवा करने की उनकी रुचि थी, पर वो कर नहीं पाई। पर उनको बचपन से इच्छा था कि उनको कुछ बड़ा कुछ करना है, पर वो परिवार की जिम्मेदारियों के कारण या उसके कारण नहीं कर पाई है। पर वो अभी अपने परिवार की सम्मति से इस कार्य को स्वीकार किया है और आगे इस दोनों संस्थाओं के लिए धीरे धीरे वो कार्य करेंगी। साध्वी अनंत माया जी इनका नाम है, वो दोनों संस्थाओं का प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। और उनको काफ़ी अच्छा उनमें पारंगत भी है, उनकी जो वाक्य कौशल है या कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी है, इसलिए इनको दोनों संस्था का प्रचार प्रसार वगैरह वो धीरे धीरे कार्य करेंगी इसमें। और ये बस छोटा सा था, अभी वो कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और नित्य वो 12-12 घंटे साधना ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं साधना पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि साधना ही जो जीवन को एक व्यक्तित्व को निर्माण कर सकती है। इसलिए अभी वो हमारे जो संस्था का ऐसा का नियम है, जो भी साधक सन्यासी होते हैं वो 12 घंटे साधना करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और बाकी के 4-6 घंटा ही वो काम करेंगे या संस्था के लिए कार्य करेंगे। और धीरे धीरे हम बाकी लोग भी जुड़ेंगे और भी साधक साधिकाएँ, तो वैसे वैसे संस्था बढ़ेगी। अभी बस 7 लोगों को ही मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, इनको सही से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान और समाज क्या होता है, ब्रह्मांड के रहस्य क्या होते हैं, एक धर्म क्या होता है, एक राजधर्म क्या होता है और कैसे ये संसार चलता है, कैसे ये ब्रह्मांड चलता है, कैसे एक शूद्र का एक महत्व है समाज में, एक व्यापारी का महत्व है, कैसे एक राजा का महत्व होता है, कैसे एक ब्राह्मण का महत्व होता है, कैसे सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्तियों का इस ब्रह्मांड में योगदान है, कैसे देवी देवताओं का योगदान है, कैसे भगवान का महत्व इस ब्रह्मांड में है, कैसे लोगों की एक चींटी वगैरह होता है उनको भी दुखों को दूर के करना से लेके भगवान तक, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं समझा भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, इतना कुछ होता है जो शक्ति ने मुझे ज्ञान दिया है। तो वो तो सन्यासी धारण करने के पश्चात ही ये ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एक वीर्यवान पुरुष होता है तो ही वो ऊर्जा को और ज्ञान को धारण कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी और पूर्ण ब्रह्मचारी और पूर्ण सन्यासी होना आत्मा से बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य रख सकते हैं और वो परम ज्ञान को अपने आत्मा में स्थापित करके एक विराट जादूगर जैसा बना सकते हैं। बहुत सारे आश्रम की शक्तियाँ, बहुत सारी साधिकाओं को जादूगर ही बन रहे हैं, तो ये भी साधक बहुत अष्ट सिद्धि से लेके वो सारी सिद्धियाँ का अभ्यास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इनको मैं सूक्ष्म शरीरधारी की सिद्धियाँ भी प्रदान करूँगा, उसका मैं जो साधनाएँ कर रहे हैं वो 12-12 घंटे, तो इसमें दिव्य ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, साथ ही उनको दिव्य सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी तंत्रिक और यौगिक और प्राणायाम से। मैंने कई बार बोला है कि प्राणायाम से 108 सिद्धियाँ मिलती हैं, तो कुछ साल तो निरंतर ये साधनाएँ ही करेंगी, उसके बाद धीरे-धीरे साधनाओं से सिद्धि पश्चात ही प्राप्त होंगी। उसके पश्चात ये जो संस्थाओं का निर्धारित कार्य है उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो इनको सिर्फ़ मैं साधना ही करा रहा हूँ जिससे कि इनको दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएँ और
हमारे नेताओं की आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे। अपने एक नेता था कुछ साल पहले, उन्होंने बोला था, वो हम बलात्कार थोड़ी ना करना चाहते, बलात्कार हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो समाज को क्या दिशा देंगे जो खुद ही ऐसी विचारधारा रखते कि बलात्कार हो जाता है, बलात्कार कोई करना नहीं चाहता। मतलब वासना क्या होती है, इस ऊर्जा को कैसे, ये वे अश्लीलता और वासना और बलात्कार, मर्डर, ये सारी इसको प्रमोट करने वाले ही नेता हैं। जो वास्तविक राजा कैसे कार्य करता है, क्या नहीं करता, वो धर्म में विस्तार से लिखा है, पर किसी को कुछ नहीं है, बस अपनी भोग विलास में डूबे हुए हैं। तो इन्हीं के लिए मैंने जो विज्ञान तंत्र योग शक्ति दल हैं, जो सन्यासियां की पॉलिटिकल पार्टी होगी, निश्चित ही वो लोगों को दिशा निर्देश देंगे। और जो काल भैरव दत्त हैं सन्यासी, वो इसको संभालेंगे और एक नई विचारधारा प्रकट करेंगे कि कैसे राजनीति की जाती है और कैसे सत्य और लोगों के दुखों से मुक्ति करा के उनको समृद्धिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मानवता के लिए संसाधनों की बहुत आवश्यकता होती है और संपत्ति कैसे निर्माण की जाती है वो बहुत ज़रूरी है। नोट छापने से कोई अमीर नहीं बनता, कोई राष्ट्र। संपत्ति का निर्माण होता है तब वो विकसित राष्ट्र कहलाता है। जब साइंस और विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तो ये हम संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं ना। जिस केमिकल का हमें नॉलेज नहीं है, उस केमिकल से क्या ही हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जिसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, उसको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वो क्या ही समृद्धि ला सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो अनपढ़ गंवार जो नेताएं हैं, उनको विज्ञान का कुछ भी पता नहीं है, और राष्ट्र को क्या दिशा देंगे वो आप परिणाम तो देखते हो। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो क्या रसायन शास्त्र से लेके सब कुछ, रस शास्त्र से लेके अर्क शास्त्र से लेके विज्ञान विमान शास्त्र तक हमारे ऋषि मुनि ने लिखा था। तो वो वैज्ञानिक थे, वो राष्ट्र का निर्माण करते थे, राजाओं को मार्गदर्शन करते थे, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो जो था सब ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम फिर से वो प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे टीम है ब्रह्म राज महातंत्र योग आश्रम की, तो फिर से समाज को, हर व्यक्ति को संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाने का ही लक्ष्य रखें। हमारी जो दोनों संस्थाएं हैं, वो सिर्फ हर व्यक्ति को संपत्तिवान और धनवान कैसे बना सकते हैं ईमानदारी से, ये जरूरी है। बेईमानी, कोई समझो आलू में केमिकल वगैरह डाल के बड़ा कर दे और लोग खा देंगे, क्या होंगे, मर जाएंगे, आयु कम हो जाएंगी, कैसे ये हो सकता है। ईमानदारी से ये दुनिया चलती है, बेईमानी से नहीं। भ्रष्टाचार से तो सब मर जाएंगे, सब लोग पैसा लूटने लगेंगे, तो कैसे राष्ट्र चलेगा, असंभव है। तो उन नीतियों को कैसे लागू किया जाता है, क्या नहीं जाता, ये एक सिद्धवान और बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। और जो भोगी होता है वो कभी बुद्धिमान नहीं होता, और बुद्धिमान व्यक्ति ही ईमानदारी से संपत्तिवान बन सकता है, ईमानदारी से सिद्धिवान बन सकता है, और लोगों को भी संपत्तिवान बनने का और सिद्धिवान बनने का मार्गदर्शन कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। मूर्ख लोग तो अपना जीवन ही बेहतर नहीं कर सकते, और बाकी लोगों को क्या ही करेंगे। और जो भोगी होते हैं वो मूर्ख होते हैं, उनकी वेरी हीनता होती है, और वो जो वैर्यवान होता है वही बुद्धिमान होता है, इसमें संशय नहीं। जो भोगी होते हैं वो मंद बुद्धि ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भोगी को कहाँ से बुद्धिमान बन सकता है। तो जो नेता लोग हैं सब भोगी हैं, और उनकी बुद्धिमत्ता की कभी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि वो चरित्रवान और वैर्यवान होना पड़ता है, तब व्यक्ति बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये भोगी लोग और वासना में लिप्त व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं बन सकते, और समाज को कभी उत्थान नहीं कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं। और इसीलिए मैं आगे के इस जीवन को इस दिशा की ओर लेके जा रहा हूँ, आश्रम की, और इसके बारे में जानकारी दे रहा था। और जो हमारी टीम है पूरी तरह विशेष शक्तियों को और ऊर्जावान बना रही है आश्रम की, और समस्त सिद्धियों को स्थापित करेंगे, जिससे हर व्यक्ति भारत का संपत्तिवान और समृद्धिशाली तो होगा संपत्ति, और हर व्यक्ति सिद्धिवान भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारा उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति संपत्तिवान और सिद्धिवान हो जाए, बस यही एक ब्रीद वाक्य है, ऐसा आप समझ सकते हो। और बिना ज्ञान के, बिना विज्ञान के कोई संपत्तिवान राष्ट्र नहीं बन सकता, ना ही कोई विज्ञान और ज्ञान के बिना कोई सिद्धिवान बन सकता है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो, वो तंत्र होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके बेस पे ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी संपत्ति निर्माण करनी हो,
तो भी हमें विज्ञान की ही आवश्यकता होती है। तो बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, समाज का निर्माण नहीं हो सकता, बिना विज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तो कभी-कभी मानता हूँ ना, वीडियो में भी बोलता हूँ कि भगवान को भी जन्म लेना पड़े तो उसको भी चमत्कार करना हो तो विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान कृष्ण भी जब जन्मे थे तो उनके कहानियों में सुना होगा, वो भी ऋषि मुनि के पास गए थे और 64 कलाएं सीखी थी, और उसी से उन्होंने एक दिव्य राजा के रूप में कार्य किया है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव ने भी धरती पर एक बार अवतार लिया था मनुष्य रूप में। मल्हार मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र में जेजुरी नाम के गांव में उनका मंदिर भी है मल्हार का। तो वो राजा के रूप में एक समाज को एक नया संदेश दिया था और एक अच्छे से राज किया था। एक शिव जी का वो राजा के रूप में एक रूप है, उसके बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने कैसे राज्य किया था और समाज को एक नई दिशा दी थी। और हमारे कृष्ण भी एक राजा थे, राम भी एक राजा थे, और इसमें कोई संशय नहीं, राजा का एक अलग मत होता है, एक समाज के दुखों का नाश करता है। और हमारे शास्त्रों में तो हिंदू शास्त्र में राजा को एक साक्षात देवता माना है। इसीलिए एक आज वर्तमान में राजा बनना है तो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ये बनाया है और समाज को दिशा देंगे। और मैंने अच्छे साधकों का निर्माण किया है, और ये आगे और भी साधक सन्यासियों को हम आश्रम से जोड़ रहे धीरे धीरे, और समाज के लिए कार्य करेंगे, और आगे आपको उसके बारे में पता भी चलेगा। और निश्चित ही हम भी भारत की समृद्धि में हमारी संस्था अग्रसर रूप से कार्य करेगी, और मेरा पूरा जीवन समर्पित है, और मैं 24 घंटे निरंतर कार्य करता हूँ, और मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं बिना नींद के भी जी सकता हूँ। तो और भी मेरे समस्त साधकों को इतनी क्षमता मैं दे रहा हूँ जिससे कि वो अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करें, कि वो 2-3 दिन बिना सोए भी कार्य कर सकें। तो जब ऐसे नेता हों जो 2-3 दिन तक बिना खाए पिए और सोए भी कार्य कर सकते, तो निश्चित ही वहाँ के राष्ट्र समृद्धिशाली और संपत्तिवान और सिद्धिवान बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शायद हिमालय से आया था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, इसमें कोई संशय नहीं, पर देवी शक्तियाँ ही हैं जो मुझे इतना कुछ करने में क्षमता प्रदान कर रही है। 7 साधिकाएँ, और मैं तो एक निमित्त मात्र में हूँ। बस जो करने वाले जो आश्रम के देवी देवताएँ हैं, सनातन की शक्तियाँ ही वही भारत को फिर से समृद्धि के लिए हमारे माध्यम से कार्य करेंगी, और इसमें कोई संशय नहीं। और समाज को फिर से समृद्धिशाली और सिद्धिवान और संपत्तिवान बनाएंगी, और हमारे माध्यम से हम सब सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, और बाकी लड़ाई तो शक्तियाँ ही करेंगे इस ब्रह्मांड में। और भारतवर्ष में जो नकारात्मक राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका नाश करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं।